जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। चलिए बाबू, हम लोग जो है आपको एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस जो है स्टार्ट किए हैं। इसमें सेट नंबर जो है आपका 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। एक हम लोग कर चुके हैं। चलिए सेट 2 में देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे बोला है पहला, यानी कि 41 से दिया है। बाबू 41 नंबर का रहा है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए सोनल और अर्जुन दोनों मिलकर 57 दिन में करते हैं। फिर हमसे बोला कि अर्जुन और रोहन इसको 38 दिन में करते हैं। फिर हमसे बोला रोहन और सोहन इसको भी 38 दिन में करते हैं। पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। देखिए तो एलसीएम लेंगे बाबू, तो 19 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 19 तो आएगा ही। आ 19 तिया तो 3, आ 19 दूना और फिर 19 दूना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6, तो यहाँ 6 से दूना। अब इसको काट दीजिए तो कितना 19 तिया और 3 दूना तो 2 हो जाएगा। अब देखेंगे बाबू इसको तो 19 दूना 2 से तो 3 हो जाएगा। आइए भाग देंगे 19 दूना तो ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबको अगर हम लोग जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ेंगे तो सब दो दो गो है, तो इधर तो 2 हो जाएगा SAR, इसको जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, काटिए तो 4। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि बताइए कि सोहन अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 4 को काम करेगा, तो काम तो टोटल इतना है, टोटल काम है, तो इसको कितना दिन में करेगा तो 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, 19 तिया 57/2 भाग देंगे 28.5, इतना दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाबू देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई। देखिए 120 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, पुल की लंबाई नहीं पता, हम x मान लिए, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। और दूरी बराबर का होता है चाल गुने समय, तो चाल दिया है 60, इधर देखिए ये मीटर में है, तो इधर में मीटर पर सेकेंड में कर दीजिए, तो 5/18 से गुना, और समय 18 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, 18 से 18 कटेगा। ये 120 प्लस x, इधर हो गया 6×5=30, तो x बराबर हो जाएगा 180, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बाबू प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 42 के बाद 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक टेबल को 2827.06 में बेचने पर 2203 में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक लाभ होता है। कहने का मतलब कि अगर 2230 में बेचेंगे तो हमको जो भी लॉस होगा, इसको अगर हम लोग 27.06 में बेचेंगे तो इसका जो है 14% प्रॉफिट होगा, एक्स का 14% प्रॉफिट हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो एक्स का 114/100, इसको काटिए तो 57×50। देखिए इधर रुपया हमेशा घटेगा, अब प्रॉफिट लॉस हमेशा जुटता है बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो इसको घटाएंगे तो 7, 12 में से 3 घटाइए 9, 7 में से 5 घटाइए 7 में से 2 तो 5, अब पॉइंट हो जाएगा 0.6, इधर हो जाएगा आपका कितना 107x/50 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, ये x दशमलव हटाएंगे तो 100, इससे काटिए 2 बार में, इससे ही काट दीजिए, तो 2 दूना 4 बचेगा, 1 9 दूना 18, 1 तो 8 दूना 16, 1 तो 5 3 हो जाएगा। अब 107 से इसको काट दीजिए तो 279 बार में कंप्लीट हो जाएगा, तो x का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है।
अब अगर हमको बाबू सीपी निकालना है, ठीक है, तो सीपी तो हम लोग कहीं से भी निकाल लेंगे, यहाँ से या यहाँ से सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर तो एसपी प्लस हानि या एसपी माइनस प्रॉफिट। अब 2230 में अगर हम लोग जोड़ देंगे 279 तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 9 और 7 3 10 का 0, 2 2 4 1 5, आई हो जाएगा 2। अब देखिए हमारा सीपी कितना निकल गया, तो 2509 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि कितना में बेचे कि 14% का लाभ हो, हमको एसपी निकालना है। तो देखिए सीपी में लाभ का सीधा गुना क्या होता है, एसपी। हमको 14% लाभ चाहिए तो 114/100। अब देखिए कुछ ऑप्शन भी आप लोग देख के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो ऑप्शन को देखना जरूरी है। अब ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपको लिखा हुआ है भाऊ, ऑप्शन ए में आपको दिया है 28, 60 पॉइंट में है 26। अब बी में हमको लिखा है भाऊ 2890 और सी में हमको लिखा है 3045 और डी में हमको लिखा है 2844.50। अब देखिए यहाँ पे जो है जो भी कैलकुलेशन आए न चौका 36 यूनिट तो 6 ही आएगा लास्ट में। तो देखिए 6 यूनिट किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आपको दिया है कि एक कपड़े की दुकान ने शॉर्ट पर 30% की छूट की घोषणा किया। रिवाना छूट में 840 रुपये बचाना चाहती है। देखिए वो चाहती है कि हमारा डिस्काउंट 810 रुपया का हो और बोला है कि इसको 30% छूट मिलता है। अगर अंकित मूल्य 540 है तो 540 का अगर 30% लेंगे हम लोग तो 100 रुपया का छूट मिलेगा। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 116, 162 रुपये का छूट मिल रहा है एगो शॉर्ट पर, ठीक है। हमको छूट 810 चाहिए। अब बताइए 162 में कितना से गुना करें कि 810 हो। अगर 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 6 5 30, 1 31, 5 3 8, इतना पूरा है। कौ गो शॉर्ट खरीदने पर, तो 5 गो। तो राइट आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलिए 44 के बाद 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपसे बोला है, कहा है 45 में एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। देखिए जब भी वास्तविक वजन का बात करेगा तो 1000 ग्राम होता है और 15% कम यूज कर रहा है, प्रयोग किया, इसका मतलब 85% दे रहा है। तो 85% का मतलब 850 ग्राम वो तौल रहा है, ठीक है। अब 12% लाभ का हमारा 112। अब देखिए 85 तौल रहा है, ठीक है, 85 तौल रहा है कितना पर, 1000 ग्राम पर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे बाबू, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए कैलकुलेशन करेंगे बाबू। अच्छा 1 मिनट, 850 ग्राम है ना, यानी 1000 देना था लेकिन दे रहा है कितना, वो दे रहा है 850 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा इसको कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 131.76% अप्रॉक्सीमेट। अब बताइए 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 100 से ज़्यादा हो रहा है 31.76, यानी इतना परसेंट का उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट, 45 के बाद 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 46 में कह रहा है कि 10 मीटर और 10 मीटर 5 मीटर बीमा वाले कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे जो है खंभे की लंबाई, लंबा का मतलब होता है सबसे बड़ा तो विकर्ण होता है,
क्या होता है, विकर्ण। अब विकर्ण बराबर होता है √(l² प्लस b² प्लस h²। अब देखिए लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई 5 दिया है। अब ये देखिए तो 100 प्लस 100 प्लस 25 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, आई निकलेगा तो 15। तो सबसे लंबा जो है कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, जो आपका विकर्ण का काम करेगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट का रहा है 47 नंबर। दिया है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जो महत्तम सामर्थक लघुत्तम सामर्थक दे रखा है। देखिए बाबू, संख्या का गुणनफल फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ 8 दिया है, एलसीएम 40 दिया है, तो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 के बाद 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 48 में कह रहा है बाबू कि जॉन ने एक बैंक से 10% की वार्षिक ब्याज के दर से कुछ राशि उधार ली, जिसके ब्याज के वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि किया जाता है और 4 वर्ष में अंत में इतना रुपया भुगतान करना है, तो उसने कितना रुपया दिया। देखिए राशि हमसे पूछा है, याद रखिएगा ए बराबर होता है P × 1 प्लस R/100 के पावर T। ये हमको कितना दिया है अमाउंट, तो 21,961। अब 0.50 दिया है। हमको इधर बोला है कि 10%, P तो हमको निकालना है, 1 प्लस 10/100 टाइम 4 वर्ष दिया है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। चलिए लिखिए 21,961 50 बट्टा में 100, ठीक है, ये 100 इधर हो जाएगा बाबू P गुने 11/10 11/10 11/10 11/10। 4 बार है तो 4 बार लिख दीजिए, 1 0 से 0 काट दीजिए, इससे वो काट दीजिए। अब देखिए इससे अगर इसको हम लोग काटेंगे, टोटल कटेगा 15 बार में, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 0 नीचे है तो इसमें आ जाएगा, तो 15,000 हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। 49 नंबर बाबू, 49 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 49 में दिया है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही जो है समय क्रमशः 10 मीटर 16 मीटर की चाल से चलते हैं। देखिए पहला जो भी है ये मान लीजिए कि 400 मीटर चला 10 मीटर पर सेकेंड से, तो समय कितना लगेगा, 40 सेकेंड। और दूसरा यही 400 मीटर चला कितना, 16 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको समय कितना लगा, 25 सेकेंड। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 200 सेकेंड, ठीक है। तो दोनों एक साथ कितना, तो 200 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 के बाद 50 नंबर देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 50 में कह रहा है कि A/B जो है 5/6 है। अब B/C जो है ये आपको दिया है 6/7 है। बस यही आपको दे रखा है। अब आपसे बोला है कि बताइए A प्लस B रेशियो में B प्लस C और C प्लस A का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा। यहाँ तो कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है। अब जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 7 6 13 और 6 5 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 13 11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट बाबू, यहाँ C कितना है, 7 है, तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 51 नंबर क्वेश्चन दिया है
कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और फिर 20% के छूट देता है। देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस अब बटा में 100। अब देखिए पहले का बोला कि 15% अधिक अंकित किया तो 15% लाभ हो गया, फिर 20% छोड़ दिया तो माइनस में आ गया। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 20 पचे 100 अपान 15, तो 15 20 अब 3 23 हो जाएगा, घटा दीजिए तो -8%, यानी कि 8% की कमी हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 52 कह रहा है बाबू कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखा है इतना मीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास इतना है, व्यास दिया है 16 तो त्रिज्या आधा होगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसकी गहराई क्या होगा, बेलन है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन हमको कितना दे रखा है बाबू, तो आयतन दिया है 56/32। अब कैलकुलेशन, पाई का मान होता है 22/7, रेडियस है 8 × 8, ऊंचाई नहीं पता है, और 56/32 हो गया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 11 दूना 22, 11 से 11 पचे 55, 1 11 1 2 11 दूना 22। अब देखिए 8 8 से काटेंगे तो कितना 8, अब h बराबर, अच्छा 2 से काट दीजिए तो 4, तो 7 चौक 28, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 53 नंबर कह रहा है कि दो संख्या का लॉसा उनके मसा का 15 गुना है। देखिए दो संख्या का लॉसा मसा का 15 गुना, अगर एचसीएफ x हो गया तो एलसीएम 15x हो जाएगा। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में कि यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉसा और मसा का योग 112 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 16x आई 112 दिया है, तो इसको काट दीजिए तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ 7 हो गया, एलसीएम कितना, तो 7 × 5 = 35 और 7 7 3 10 105 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या, हम अभी तो पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए एक संख्या हमको दे रखा है 49 है, एक संख्या हमको 49 दिया है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, एलसीएम एचसीएफ तो निकल ही गया, 7 7 49, 7 से काट दीजिए 1 3 7 5 35, तो 12 नंबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 बाबू, 54 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 54 में कह रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का वजन जो है एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। देखिए व्यक्ति जो है 80 केजी था, बीमारी की वजह से 64 केजी घट के हो गया, तो कितना कमी हो गया, 16 केजी का। कितना था पहले, 80 था, परसेंटेज में लाना है तो 100, 16 × 5 से कर दीजिए तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू, 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि संख्या 350 में अगर 20% की वृद्धि हो जाए, देखिए 350 में 20% का वृद्धि होगा तो 120 हो जाएगा, फिर 25% कमी होगा तो 75 हो जाएगा। अब इसका मान 25 या 25 चौका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 3 12, तो 35 गुने 9 तो 9 5 45 और 70 का 21 21 और 4 25, तो उस व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 255। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे देखिए तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं ना होगा, 3 का 9 तो 9 5 45, 4 हासिल 29 27 27 4 31 हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि 10 वस्तु का औसत वजन जो है 89 kg है। तो 10 गुने 89। अब हमसे बोला है एक व्यक्ति 35 kg का चला गया, तो 9 को बचा, तो 9 का औसत पूछा है कि कितना होगा। इसका एवरेज निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए तो 890 माइनस 35 बटा में कितना हो जाएगा 9। घटा दीजिए, 10 में 5 गया तो 5, 8 में से 3 घटा दीजिए, 5 8 9, 9 से भाग दीजिए, 9 से 9 81, 9 5 45, तो 95 kg हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संतावन नंबर क्वेश्चन आपसे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू आपका जो है 57 नंबर। 57 में हमसे बोला है कि टाइम आपको दिया है इतना और रेट दिया है आपका इतना, ठीक है। छमाही अगर कहेगा बाबू तो छमाही में क्या करेंगे, तो छमाही में रेट का आधा टाइम का दुगना, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका आधा करेंगे तो 4%, ये हो गया 3/2 का दुगना कर दीजिए तो कितना हो गया 3 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए 4% का मतलब होता है 4/100, काटेंगे तो 1/25, तो 25 तो हमारा मूलधन हो गया और मिश्रित धन हो जाएगा 26। अब इसका क्यू और इसका क्यू कर दीजिए, क्योंकि 3 वर्ष बोला है तो क्यू कर दीजिए। अगर इसका क्यू करते हैं तो 15,625 होता है, इसका क्यू करेंगे तो 17,676 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अगर हम लोग यहाँ से निकाल दें 17,500 बाबू हो जाएगा 76, ठीक है। अब यहाँ से CI निकालेंगे तो दोनों को घटा दीजिए, तो देखिए जी 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, तो 5 5 और इधर हो जाएगा कितना, तो देखिए 15 में से 6 घटा दीजिए तो 9 आई 1 1951 हो जाएगा। अगर अब यहाँ से हम लोग बाबू SI निकाल देते हैं ब्याज, तो देखिए तो ब्याज कितना 15,625। अच्छा, इसमें साधारण ब्याज में बाबू छमाही का प्रयोग नहीं करना है, इसका वार्षिक बोला है। तो ये 8 वर्ष के लिए दिया है और इसका टाइम है 3/2। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 से 25, 25 से काट दीजिए, 25 छक्का 150, 627 हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो 36 18 27 3 81, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे, CI माइनस SI जो दिया है कितना बाबू 228 दिया है, और इसको घटा लीजिए तो इसका वैल्यू है कितना 1951 और इसका है 1881। घटाएंगे तो 0, 15 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, आई 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, 70 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बाबू यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 36 18 आई 27, हमको जो है CI माइनस SI पूछा है, ठीक है। तो CI माइनस SI कितना दिया है 228 आपको दिया है, ठीक है। अगर इसको हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे देखिए बाबू 6 में से 5 तो 1, ये तो सही है। अब यहाँ 1951 में से अगर 1881 घटाएंगे 0 15 तो 7 हो जाएगा, तो 70 हो गया। अब 70 जो है इतना के बराबर, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, देखिए तो बाबू, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 625 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 रख दीजिए। अब इसको घटाइए, 11 में से 5 तो 6, यहाँ पे बचेगा 14 तो 7 76 हो जाएगा। इसका वैल्यू है 288, काट दीजिए, देखिए तो कौ बार में कट जाएगा 3 बार में। अब हमसे बोला है कि CI हमारा क्या बताइए, मूलधन बताइए, तो मूलधन इतना है ना, रेशियो में है, एक का वैल्यू आपको आ गया 3 बार, तो हमसे बोला है 15,000
625, तो गुना कर दीजिए तो कितना हो गया आपका, हो जाएगा 3 गुने 15,625। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 और 3 दूना 6 व 1 7 और 36 18 का 8 हो जाएगा 5 या 15 15 1 16 और 3 1 4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए बाबू, यहाँ पे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग एक का वैल्यू निकाल लिए हैं, इतना होता है एक का वैल्यू। अब हमको जो है निकालना है कितना इसमें, तो गुना कर देंगे 3 से 15, 625 गुने 3, तो हमारा हो जाएगा कितना, तो आएगा आपको 46। ठीक है, आएगा कितना, तो 5 या 15 और 3 दूना 6 व 1 7, आई हो गया 36 18 का 8 और 5 या 15। ठीक है, 5 या 15, 3 दूना 6 1 7, 36 18 का 8 अब 15 1 16 और 3 1 4, तो आएगा 46,875। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू, नेक्स्ट में दिया है क्वेश्चन में आपका, क्वेश्चन में कह रहा है 58 नंबर में दिया है, कह रहा है कि 7 5 और 3 के चतुर्थ अनुपाती, 7 5 3 चतुर्थ यानी कि चौथा पद, और 7 13 का जो है तृतीय अनुपाती निकालना है। देखिए चतुर्थ अनुपाती फर्स्ट लास्ट को गुना कर दीजिए, बीच वाला को गुना, तो 5 या 15/7 तो x का हो गया। तृतीय अनुपाती तो 13 स्क्वायर बटा 7। अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो 5 गुने 3/7 और 13 स्क्वायर यानी 13 गुने 13, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 7, 7 से 7 काट दीजिए, तो 15 169 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए और बी जो है 10 और 15 दिन में कर सकते हैं काम को। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। पहले एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 30 हो जाएगा। अब हमसे बोला है बी ने केवल 3 दिन कार्य किया, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 2 हो गया। बी ने 3 दिन काम किया, बी एक दिन में 2 को काम करेगा, तो 3 दिन में 6 को, तो 24 को बचेगा। अब इस काम को 1 और दिन में, तो 3 से भाग दीजिए, तो 8 दिन में हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक बस स्टेशन पी और क्यू तक 70 के चाल से चलता है। देखिए पी है, क्यू 2 बस स्टेशन, इधर से 70 के चाल से आता है और इधर से 90 के चाल से, तो एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। तो 2 गुने 70 गुने 90 अब बट्टा में हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 16, ये 0 हो गया, 2 से 8 हो गया, 2 से 4, 2 से 45। ठीक है, गुना कर दीजिए, 7 5 35 और 7 4 28, 28 और 3 31 और बट्टा में 4 भाग दे देंगे, तो 7 4 28 बचेगा 3, तो 8 4 32 बचा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 7 7 4 28 4 5 20 78.75 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू।